आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि एक फिगर होता है, पिक्टोरियल फॉर्म होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्टोरियल फॉर्म होता है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते ही ग्राफिकली आराम से जल्दी देखते देखते समझ में आ जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें होती है, उस बात को समझना होता है कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। तो इसमें ये रेक्टेंगुलर डायग्राम बनता है, एक रेक्टेंगुलर, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और बाद बाकी ये सर्कल बनते हैं, ये सर्कल जो है ये सिंपल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का यूज करते हैं और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, एक एग्जांपल लें, जैसे यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक ए सेट है जिसमें क्या है 1 है 3 है 5 7 है, ठीक है। तो अगर इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया आपका पूरा यूनिवर्सल, और ये जो सेट होगा वो यूनिवर्सल के ही बीच में होगा कहीं पे, तो इसके बीच में लिख दिया। अब इसमें जो जो एलिमेंट है वो लिख दीजिए, 1 है 3 है 5 है और 7 है, लिख दीजिए। बाद बाकी के जो एलिमेंट बचते हैं वो इसमें नहीं हो के वो क्या लिख देंगे, उसको हम कहीं बाहर लिख देंगे। जैसे क्या क्या बच गया, अब 2 बच गया, 4 बच गया और 6 बच गया, तो ये हो गया। अब इसमें जो है एक तरफ जो है u लिख दिया जाता है और ये यूनिवर्सल सेट ए लिख दिया जाता है। मतलब ये एक सेट है, ये u हो गया यूनिवर्सल सेट और ये सेट हो गया। तो ये देखिए ये सिंपल है रिप्रेजेंट करने का आपके पास तरीका। ऐसे ही बहुत सारे रिप्रेजेंट करने के तरीका होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोगों को इंटरसेक्शन को या यूनियन को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 4 और 5, और बी जो है एक सेट है जिसमें है 2 4 5 6। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, 4 और 5 आएगा, क्योंकि 4 और 5 दोनों में मिल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा 4, 5। ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिंपल डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइए। लेकिन ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि 2 कॉमन होने चाहिए। देखिए 2 कॉमन आ गया, इसको मान लीजिए आप ए और ये हो गया बी, ये हो गया आपका यू। अब ए में कौन कौन से एलिमेंट है 1 3 4 5। देखिए 4 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो पहले ही 4 5 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। और इधर क्या हो जाएगा 1 3, और इसमें जो है देखिए 4 5 हो गए, तो इधर क्या रह जाएगा 2 और 6 इसमें आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट ये है, तो अब इसमें कौन से है 7 8, इसमें किसी में नहीं है, तो 7 8 कहीं इधर लिख दीजिए। तो ये देखिए ये हो गया आपका। इस तरीके से आप जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही यूनियन वाले सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनियन में अगर कह रहा है तो उसमें पूरा जो है पूरे कलर्ड हो जाता है। जैसे अगर ये दोनों यूनियन होता है, जैसे ए यूनियन बी, तो ये दोनों मिला देते तो इसको पूरा शेड कर देते पूरा, तो ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर देता है। एक होता है डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जाए, इसमें 1 से लेकर के 7 तक एलिमेंट ले ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। और एक ए हमारे पास एक एलिमेंट है 1 3 और 5, और बी हमारे पास एलिमेंट है 2 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए यूनियन बी निकालें, नहीं ये तो हम लोग क्या निकल रहे हैं डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि
कि डिसजॉइंट में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 होना चाहिए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये जो दोनों सर्कल बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। अब 1 वाले को ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये 1 3 5 इसमें लिख दीजिए, 2 4 यहाँ लिख दीजिए, और जो बाद बाकी बच रहा है वो इसके अंदर लिख दीजिए। तो अब बाद बाकी क्या बच रहा है, 6 और 7, तो कहीं लिख दीजिए इधर 6 7 जो इसमें नहीं है। ये देखिए ये डिसजॉइंट सेट को रिप्रेजेंट कर लिया आपने। तो इस तरीके से आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक होता है कि सबसेट वाला रिप्रेजेंटेशन, जैसे अगर ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक ए हमारे पास एक सेट है 1 3 5 7, और बी एक सेट है हम लोगों के पास 3 और 7। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी सबसेट है मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं। तो ये देखिए ये एक ए बड़ा बना दिया, उसके अंदर ये बी बनेगा क्योंकि बी छोटा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 3 7 यहाँ हो जाएगा, तो 3 7 यहाँ छोड़ देंगे। ए में क्या आ जाएगा 1 और 5, देखिए 1 और 5 इधर लिख लीजिए। तो देखिए ए में 1 3 5 7 आ जाएगा, और जो बाद बाकी बचेगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। बाद में क्या बच गया 2 4 6 8, ये यहाँ हो गया। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये पूरा जो है आपको जो है रिप्रेजेंट हो गया आपका सबसेट। इस तरीके से आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका इस तरीके से ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट हो जाता है ख़त्म। जब वेन डायग्राम ख़त्म हो जाता है तो यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिएगा, हालांकि हमने बढ़ा भी दिया था कि एक रिजल्ट होता है कि n इंटू ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। एन जो है वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी की बताता है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लगाइए, और इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके।